एक नेचुरल एंड बैलेंस ऑडियो क्वालिटी है, बट इस कंपेयर के जो दूसरे ऑप्शन है ओप्पो एंको एयर 3 प्रो और उसके कंपेयर में फीचर्स जो है काफ़ी सारे हैं, बट जो एएनसी है वो फाइनली JBL वेव बीम 2 जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है। मैं लास्ट 3 डेज से जो है इसको टेस्ट कर रहा हूँ। अब वैसे अब JBL के ईयरबड को लेके मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती, बिकॉज़ 3-4 ईयरबड से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा चेंजेस इनमें नहीं होते हैं। डिज़ाइन तो वही घिसी-पिटी बोरिंग डिज़ाइन JBL पता नहीं क्यों कैरी करता है, शायद इनके पास डिज़ाइनर की कमी है या क्या? बट ईयरबड में इस बार डिज़ाइन में जो है वो मेजर चेंज जो है वो है। इसके अलावा फीचर्स भी जो पिछला JBL वेव बीम था उसके कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो है इसमें कमियाँ भी है, कुछ अच्छी बातें भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा एंड ये भी शेयर करूँगा कि इस प्राइस के जो दूसरे बेस्ट सेलिंग ईयरबड है, बेस्ट साउंडिंग ईयरबड है, ओप्पो एंको एयर 3 है, वन प्लस बड्स 3 है, रियलमी बड्स एयर 6 जो न्यू है उसके साथ उसके कंपेयर में इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, दूसरे फीचर्स या फिर दूसरी चीज़ों में वो ये कहाँ पे स्टैंड करता है, तो सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले प्राइस की बात करें तो 4000 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस रखी है, ये इसकी लॉन्चिंग प्राइस है। आगे जाके प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी ऐसा ब्रांड कह रही है, बट मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगी, क्योंकि 4000 रुपीज़ के ऊपर तो शायद ही इसमें कोई स्पेंड करना बनता है, तो शायद यही प्राइस पॉइंट पे जो है ये रहेगा एंड रहना भी चाहिए। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो वैसे तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ कि आपको यहाँ पे USB टाइप सी केबल मिल जाता है, छोटा सा चार्जिंग के लिए 2 डिफरेंट साइज़ की टिप्स मिल जाती है एंड आपके पास यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है एंड फाइनली हमारा जो ईयरबड है ये इसका जो है वो ब्लैक कलर वेरिएंट है, बट इसमें आपको जो है 4 अलग डिफरेंट कलर के ऑप्शन भी जो है वो मिल जाते हैं। डिज़ाइन की बात करें तो मैंने जैसा पहला ही कहा कि सेम डिज़ाइन है जैसा हमने लास्ट 2-3 JBL के जो ईयरबड थे उसमें देखी थी, वैसी ही डिज़ाइन इसकी भी है। चार्जिंग के इसके डिज़ाइन में कोई भी फ़र्क नहीं है एंड सेम प्रॉब्लम इसमें भी है जो उसमें भी था कि स्क्रैचेस जो है इस पे ईज़िली जो है वो आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा-सा सँभाल के रखना पड़ेगा। बाकी चार्जिंग केस काफ़ी लाइट वेट है, ईज़ी टू कैरी है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, तो आप ईज़िली डे टू डे यूज़ में आपको इसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ईयरबड की जो डिज़ाइन है उसमें इस बार जो है वो थोड़ा-सा चेंज है। आप इसे एप्पल एयरपोर्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन कह सकते हो, एनीवेज़ जो भी हो, बट ये डिज़ाइन ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि मैंने इसे 2-3 डेज़ जो है डेली ड्राइवर की तरह यूज़ किया, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हाँ, ये कंफर्टेबल है। पहला वाला जो JBL वेव था वो भी कंफर्टेबल था, इनफैक्ट JBL के ज़्यादातर ईयरबड जो होते हैं वो कंफर्टेबल ही होते हैं, बट ये मुझे और ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल लगा। एक तो ये लाइट वेट भी है, दूसरा ये जो एयर टिप की डिज़ाइन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल जो है इस ईयरबड को बनाती है, तो यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे जो लाइट होती है ब्लू कलर की, जो ऑफ कोर्स थोड़ी-सी मतलब फ़िल्मी लगती है, बट डोंट वरी, ये जो है पेयर होने के बाद जो है वो बंद हो जाती है। तो उसके ऊपर आपको इसका टच कंट्रोल मिल जाता है, बाकी ईयरबड की तरह इस टच कंट्रोल को भी आप ऐप के थ्रू ईज़िली कस्टमाइज़ भी कर पाओगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो जो है ईयरबड की अच्छी है, डेफ़िनेटली ये ईज़िली टूटने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। चार्जिंग केस की भी बिल्ड जो है वो अच्छी है। एंड इस बार जो है आपको चार्जिंग केस में भी जो है वाटरप्रूफ रेटिंग जो है वो मिल जाती है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम ईयरबड ऑफर करते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा कि IPX2 वाटरप्रूफ रेटिंग आपको चार्जिंग केस में भी मिल जाती है एंड इसके अलावा आपको ईयरबड में तो IPX4 वाटरप्रूफ रेटिंग तो जो हो मिलती है, तो डस्ट लाइट रेन से आपको डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फीचर्स की बात करें तो ANC डेफिनेटली जो है इसका प्राइम फीचर है। इसकी कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है ANC वो ब्रांड ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया एंड वो क्यों नहीं किया वो ट्राई करने के बाद पता चल गया कि ANC जो है इसका आप समझ लो कि एवरेज ही है, बहुत कुछ इंप्रेसिव या फिर तारीफ़ के लायक जो है नहीं है। इस प्राइस रेंज के जो दूसरे ईयरबड है हम कंपेयर करें एंको एयर 3 प्रो, वन प्लस बड्स 3 या फिर रियलमी एयर 6 है, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव मुझे इसका ANC जो है वो नहीं लगा। काम चल सकता है, मैंने कार आउटडोर यूज़ में भी इसको ट्राई किया था, तो ठीक-ठाक मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ जो है ये कम कर देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आप इससे उम्मीद जो है इसके ANC से नहीं रख सकते। ANC में आपको जो है वो एम्बिएंट अवेयर एंड टॉक थ्रू मोड भी मिल जाते हैं, वो भी मैंने ट्राई किया था एंड वो भी ANC की तरह डिसेंटली जो है वो वर्क करते हैं, तो ANC डेफ़िनेटली इसका प्राइम फीचर कह सकते हैं, बट एडवांटेज में डेफ़िनेटली जो है वो इसके नहीं आएगा। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसकी जो डिज़ाइन है उस वजह से ANC अगर आप ना भी यूज़ करो तो इसका नॉइस आइसोलेशन बहुत अच्छा है। बाकी येस ANC में आपको जो है कोई कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। ज़्यादातर अभी जो नए ईयरबड आए हैं जो बेस्ट सेलिंग है उनमें आपको ANC को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है, लेवल एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन आपको एडवांस ऑप्शन जो है नहीं मिलता है। बाकी दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे ऐप में जो है स्मार्ट ऑडियो वीडियो मोड्स है, जो एक तरीके से लो लेटेंसी मोड ही है। मैंने वीडियो देखते टाइम, मूवी देखते टाइम एंड गेम खेलते टाइम दोनों टाइम इसको जो है वो ट्राई किया था। वीडियो देखते टाइम तो कोई लेटेंसी जो है फ़ील नहीं होती, आप जो है एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस जो आपका टोटल एन्जॉयबल रहता है, बट हाँ, गेम खेलते टाइम थोड़ा-सा लैग जो है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ब्लूटूथ 5.3 में उतना तो आपको इसमें फ़ील होता ही है। इसके अलावा टच कंट्रोल कस्टमाइज़ के ऑप्शन आपके पास है।
इक्वलाइज़र है, कस्टमाइज़ इक्वलाइज़र आपके पास है एंड 5 टू 6 डिफरेंट ऑडियो मोड्स है, तो आप जैसा चाहो वैसी ट्यूनिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। कितना इफ़ेक्टिव है, मैं वो आगे बात करता हूँ। इसके अलावा लेफ्ट राइट साउंड बैलेंस का ऑप्शन आपको इसमें दिया, जो पहले के JBL ईयरबड्स में भी होते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है वो होता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी वॉइस ओवर मोड है, वो भी मैंने ट्राई किया था। अगर आप वीडियो मीटिंग या फिर कुछ कर रहे हो, तब इसको आप ऑन करोगे, तो इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट जो है आपको मिलता है। माइक्रोफ़ोन की बात कर लेकर चल रही है, तो मैंने माइक्रोफ़ोन इसका टेस्ट किया था, आउटडोर, इंडोर दोनों यूज़ में टेस्ट किया था। 4 माइक्रोफ़ोन का सेटअप आपके इसके अंदर मिल जाता है। साथ में आपको छोटा-सा डेमो दे रहा हूँ, ताकि आपको जो है ईज़िली आइडिया आ जाए कि इसका माइक्रोफ़ोन जो है वो कैसा है। तो इंडोर यूज़ में तो माइक्रोफ़ोन जो है वो काफ़ी डिसेंटली वर्क करता है। ऑफ़ कोर्स प्रीवियस वेरिएंट से थोड़ा बहुत जो है इसमें इम्प्रूवमेंट है। इस प्राइस में आप जो है बेस्ट माइक्रोफ़ोन में जो है डेफ़िनेटली इसको काउंट कर सकते हो। काफ़ी नेचुरल जो है ऑडियो क्वालिटी करता है और बैकग्राउंड नॉइज़ भी काफ़ी कम जो है ये कैच जो है वो करता है। तो माइक्रोफ़ोन अच्छा है इंडोर यूज़ में। तो अभी इस माइक्रोफ़ोन को जो है आउटडोर में ही टेस्ट कर रहा हूँ एंड आउटडोर इसकी डिसेंट है, आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी विंड नॉइज़ बहुत कम आ रहा होगा। ओवरऑल माइक्रोफ़ोन जो है इसका डिसेंट है, डे टू डे यूज़ में कॉल्स या फिर ऑनलाइन मीटिंग के टाइम जो है ईज़िली आपका इससे जो है वो काम चल जाएगा। बाकी बैटरी लाइफ़ की बात करूँ तो 550 एमएच की बैटरी जो है इसके चार्जिंग केस में है एंड 50 एमएच की बैटरी जो है ईयरबड में मिल जाती है। कंपनी कितना क्लेम करती है उस बात पे मैं नहीं जाऊँगा। मेरे 3 डेज़ की टेस्टिंग है, उसके हिसाब से मैं बताऊँ तो आपको अप्रॉक्स ईच ईयरबड आपसे 4 टू 5 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम जो आपको मिल जाएगा एंड चार्जिंग केस के साथ अप्रॉक्स आप नॉर्मल यूज़ में 24 टू 25 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम जो है वो मतलब अचीव कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप एएनसी कितना यूज़ करते हो। हर टाइम एएनसी यूज़ करोगे तो ऑफ कोर्स इससे भी कम आपको ये चार्ज मतलब बैटरी लाइफ मिलेगी। बट ऑन एवरेज अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ज़्यादातर ईयरबड जिस प्राइस में जो एएनसी वाले हैं उन सब में इतना ही बैटरी बैकअप जो है देखने को मिलता है। तो बैटरी बैकअप इसका डिसेंट है। आपका जो है डे टू डे यूज़ में आपको इससे कोई कंप्लेंट जो है वो नहीं होगी। बाकी येस, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अप्रोक्स 2 आवर के अंदर जो है ये फुल चार्ज भी जो है वो हो जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। काफ़ी ईज़िली किसी भी डिवाइस से जो है ये कनेक्ट हो जाता है। गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट भी इसके अंदर है। पर पता नहीं मेरे फ़ोन में, ये दोनों फ़ोन में जो है मैंने ट्राई किया बट उसमें ये वर्क नहीं किया। मे बी कोई रीज़न होगा, पर कंपनी ने मेंशन किया तो शायद होगा। बट वो मैं जो है इसमें टेस्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा कोई मतलब कनेक्टेड डिवाइस जो है मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखी। इसमें ड्यूल पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, जो पिछले वेरिएंट में नहीं था बट इसमें है। एंड इसके अलावा आपको इसमें ऑटो स्टैंड बाय एंड ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन भी है, जो आपको ऐप के थ्रू जो है इसे ऑन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑफ ही रहता है, तो वो भी ऑप्शन है जिससे कि बैटरी लाइफ जो है और ज़्यादा बच सकती है। तो बेसिक तो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल ही जाते हैं। कुछ एडवांस फीचर ऑफ कोर्स इसके कॉम्पिटिटर ऑफर करते हैं बट इसमें जो है वो नहीं है। लास्ट में बात करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले इसकी मेन साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको डबल एस इन एसबीसी कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है। कोई एडवांस कोडेक सपोर्ट आपको इसके अंदर जो है वो नहीं मिलता। जो प्रीवियस JBL के 2-3 हेडफ़ोन में हमने जैसी साउंड क्वालिटी देखी ईयरबड में, ठीक वैसी ही ऑडियो क्वालिटी इसमें भी आपको मिलती है। और ट्यूनिंग में मुझे कोई मेजर इम्प्रूवमेंट लास्ट 1-2 ईयर से JBL में जो वो नहीं दिख रहा है। नो डाउट कि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट JBL की ट्यूनिंग है वो अच्छी है, बट स्टिल ओप्पो दूसरी जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी न्यू मतलब इनोवेटिव करती रहती है, अपनी ऑडियो ट्यूनिंग में इम्प्रूव करती रहती है। बट JBL में सरप्राइज़ली ऐसा कुछ देखने को जो है 1-2 साल से नहीं मिल रहा है। यहीं पे मुझे लगता है कि JBL को थोड़ा-सा सोचना चाहिए। एंड चलिए बात करते हैं ओरल ट्यूनिंग की। तो ओरल ऑडियो आउटपुट इसका बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, क्योंकि 8 एमएम के ड्राइवर जो आपको इसके अंदर मिलते हैं, तो डिसेंटली लाउड है। आप फुल वॉल्यूम पे भी जो हो सुन सकते हो। अगर मैं डिटेल में साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे पहले बेस की बात करता हूँ, तो बेस रिस्पॉन्स इसका जो है वो एवरेज ही है। जो लो बेस है, जो सबसे ज़्यादा एन्जॉयबल लगता है और इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो इसमें उतना कुछ ख़ास जो है मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा। बेस में थोड़ी-सी डिटेल डेप्थ लो बेस में जो है वो काफ़ी कम है, तो वो एक एनर्जेटिक फ़ील जो है ऑडियो में वो ऐड जो है वो नहीं कर सकता। बाकी जो मिड बेस है वो ठीक से ये जो है हेडफ़ोन मैनेज कर पाता है, पंची है एंड उसकी डेप्थ भी ठीक है, तो आपको कुछ ट्रैक्स में जो है वो मज़ा आएगा। पर ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा बेस वाले ट्रैक है वो आपको उतने जो है वो एन्जॉयबल इसमें नहीं लगा। तो ये बेस रिस्पॉन्स मुझे इस ईयरबड का थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग लगा एंड जनरली जो JBL की जो ट्यूनिंग है, जो हमने दूसरे इससे एक्सपेंसिव और दूसरे इसके जो बड़े ऑप्शन है उसमें देखा, तो इनकी ट्यूनिंग में ऐसा नहीं है। बेस काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, बट मुझे यहाँ पे लगता है कि ट्यूनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये शायद जो ड्राइवर्स है वो थोड़े-से अंडर पावर है, तो वो शायद मुझे लगता है कि लो बेस ठीक से जो है वो मैनेज जो है वो नहीं कर पा रहे। बाकी यस, आपके पास इक्वलाइज़र में बेस मोड अलग से दिया है, बट वो भी कुछ ख़ास इम्प्रेसिव नहीं है। इससे बेटर है कि आप कस्टमाइज़ करो खुद से हिसाब से, तो वो ज़्यादा बेटर जो है वो है।
तो बेस रिस्पॉन्स इसका जो है एवरेज ही है। बाकी हमेशा की तरह मिड्स एंड वोकल जो है ये काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता है। जनरली JBL के ईयरबड में ये अच्छा ही होता है। यही एक सेगमेंट में मुझे ये ओप्पो और दूसरे ब्रांड्स है वन प्लस उनसे ये बेटर लगता है। मिड्स काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाता है। मिड इंस्ट्रूमेंट में आपको काफ़ी अच्छी डिटेल डेप्थ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। इवन वोकल भी काफ़ी अच्छे जो इसमें साउंड करते हैं, स्पेशली फीमेल वोकल्स में आपको काफ़ी अच्छी डिटेल जो है इसमें देखने को मिल जाती है। तो मिड्स इसका जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें हायर एंड ट्रबल साउंड की, तो ट्रबल्स मतलब एवरेज कह सकते हैं अगेन बेस की तरह कि ट्रबल अच्छे हैं, एनर्जेटिक है, बट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। स्पेशली जो हाई पिच इंस्ट्रूमेंट है ट्रबल में, हाई में, वो उतने ज़्यादा ब्राइट, उतनी ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं है। तो अगेन वो भी कुछ हाई ट्रबल वाले जो ट्रैक्स होते हैं उनमें वो वाली एनर्जी जो है वो ऐड जो है वो नहीं कर पाते। बाकी दूसरे JBL ईयरबड की तरह चैनल सेपरेशन जो है मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। बहुत कम ईयरबड जो है इतना अच्छा चैनल सेपरेशन जो है वो ऑफ़र कर पाते हैं। बाकी इमेजिंग जो है वो डिसेंट है, डेप्थ उतनी ज़्यादा जो है नहीं है। साउंड स्टेज जो है वो डिसेंटली इसका जो है वाइड है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी इसको आप डिसेंट ही कह सकते हो। हाँ, अगर आपने खरीद लिया तो डोंट वरी, आपने कोई गलती नहीं की है। आपने एक बेस्ट साउंडिंग ईयरबड ही जो है वो खरीदा है। बट वही वाली बात है कि कॉम्पिटिशन अब इस प्राइस में ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे ऑप्शन जो ऑलरेडी इस प्राइस रेंज में आ गए हैं, तो उसके कंपेयर में ये एक जो है अल्टरनेटिव ऑप्शन बन के ही जो है वो रह जाता है। अब कंपैरिज़न की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत तो कंपैरिज़न आपको वीडियो में कर ही चुका हूँ, बट अगर मैं रैंक की बात करूँ कि मैं इसको कितना मतलब अंडर 5000 रुपीज़ किस रैंक पे जो है वो रखता हूँ, तो मैं इसे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ही रखूँगा। फर्स्ट पे मैं ओप्पो एंको A3 प्रो को ही रखूँगा, इसके बाद मैं वन प्लस बड्स 3 एंड रियलमी R6 को ही रखूँगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी वाइज़ अब उनमें उतना ज़्यादा गैप नहीं है। इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, बट वो दो तीनों जो है वो इससे थोड़ी बेटर ऑडियो क्वालिटी डिलीवर करते हैं। अगर आप ज़्यादा बेस ओरिएंटिंग उसकी जो है ऑडियो क्वालिटी है, बट अगर आप वैसा आप नहीं सुनते, आप नेचुरल ट्यूनिंग पसंद करते हो, तो वो भी उसमें ईज़िली जो है कस्टमाइज़ करके जो है वो किया जा सकता है। तो कोई मेजर गैप नहीं है इनकी ऑडियो क्वालिटी में, बट ओवरऑल फीचर वाइज़, बैटरी लाइफ, ANC, माइक्रोफ़ोन सभी में मुझे वो थोड़े से बेटर लगते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बन के ही जो है वो रह जाता है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं, या फिर अंडर 5000 रुपीज़ किस ईयरबड को खरीदना चाहिए। मैं आपको इसकी बाइंग लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, दूसरे ऑप्शन की लिंक भी जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। एंड कोई सवाल रह गया हो, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट कट, तो हो सकता है कुछ छूट गया, बट आई थिंक मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा था वो नेचुरली मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया। अगर रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए पूछिए, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको उसका आंसर करूँगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।